आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। समय नजदीक आ चुका है। कई बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, कईयों के हो गए होंगे। सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूं, पर यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है आगे जाके बोर्ड्स क्लासेस में। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड्स में ये चैप्टर पूरे 6 मार्क्स का है और आप इसे पूरे के पूरे स्कोरिंग कर सकते हो। पहले हम इस चैप्टर की बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाए बोर्ड्स में। तो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो पहले मैं इसके थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर कर देता हूं। इसका बेसिक्स में है आपके पास कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है। रेने डेस्कार्ट ने इसका वो किया था। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, आपको पता ही होगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसे हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख देता हूं मैं एक जगह पे क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना। ठीक, अब देखो बच्चों, ये आपका एक ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में जो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, जहां पर ये एक्स और वाई आपका इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपका होता है 0,0। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट होता है आपको 0,0। इसके बाद कहीं पर भी अगर मैं कोई पॉइंट मारता हूं, यहां पर कहीं पर भी अगर कोई एक पॉइंट मारता हूं, तो ये हमें 2 कोऑर्डिनेट्स देता है। 2 कोऑर्डिनेट्स देगा, 2 पॉइंट्स देगा। आप बोल सकते हो कि 2 पॉइंट्स देगा। तो 2 पॉइंट्स देगा, वो 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ये होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा होता है हमारे पास वाई। याद रखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक्स को, दूसरा लेते हैं वाई को। अब अगली चीज जो इसमें आती है कि इसमें हम साइन कौन से लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना साइन कैसे लेंगे। कि भाई यहां पर तो मैंने एक्स वाई लिख दिया, क्या पता ये दोनों पॉजिटिव है, क्या पता इस क्वाड्रेंट में कुछ और साइन हो। उसके लिए बच्चों ध्यान रखना कि यह ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे एक्स एक्स की तरफ जब आप चलोगे तो पॉजिटिव साइन को शो करता है, और लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो ये नेगेटिव साइन को शो करेगा। वैसे अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे, वाई एक्सेस पे ऊपर की तरफ चलोगे, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर शो करेगा और नीचे की तरफ नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करते हैं? देखो, प्लस प्लस, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है, पहले एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं, फिर हमारा नेगेटिव नेगेटिव, और फिर आपका ये हमारा एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। और कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखो, ये पॉजिटिव है, इनके साइन अपोजिट हो गए। देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव। वैसे यहां पर अगर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? देखो, एक्स कॉमा वाई तो हम बोलते बोलते, इसके बाद इनका एक दूसरा नाम भी होता है। इनके दूसरे नाम क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास एब्सेसा, और दूसरा नाम होता है इसका ऑर्डिनेट। ठीक है, ये पेयर मिलके हमारा कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इतना सा पोर्शन आपका जो बेसिकली 9th का ही पोर्शन है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा 10th की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, चलो अब हम थोड़ा 10th की तरफ बढ़ेंगे। फिर से वही सेम कार्टेशियन प्लेन होगा यहां पर। ठीक, अब इसमें बच्चों हमें अगर 2 पॉइंट्स, हमें सिंगल पॉइंट्स की बात की थी, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो हम उन पॉइंट्स को, एक पॉइंट सपोज कर लो ये रहा, इसका नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, इसे बोल दिया मैं x1 और इसे बोल दिया y1। अब ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, इसे पॉइंट को दे दिया हमने नाम b, ये हो गया x2, y2। मैं इसे लाइन में रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके लिए। ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b, ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब यहां पर जो 10th के सिलेबस में है, इसे बोलेंगे हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम उसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ए बी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है फॉर्मूले का, जिसे हम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही बात करेंगे। इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस फॉर्मूला नाम करके ये है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी का है, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपसे d = भी करके लिख सकते हो। ठीक है, इसी पे हम कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे।
इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो हम अभी इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। आप ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का टाइम नजदीक है तो हम थोड़ा फटाफट भी करेंगे और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। आप उन क्वेश्चंस के बेस पे और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस की वर्कशीट बना दूंगा, आप उनसे उस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पे। हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला एक जगह में लिख देता हूं कि d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन है कि जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पेयर्स। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आप। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास अगर मैं देता हूं तो वो है हमारे पास -5,7 और दूसरा है -1,3। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसका एक वेरिएबल पार्ट भी करेंगे अभी। ठीक है, चलो अब मैं इसको नाम दे देता हूं x1 से, इसको नाम दे देता हूं y1, इसको दे दूंगा मैं x2 से और इसको दे दूंगा मैं y2 से। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो बोर्ड्स में गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है -1 और x1 कितना है, देखो बच्चों माइनस का 5 है, तो आप यहां पर क्योंकि वहां माइनस का साइन है, आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करोगे इसको आप, 4 का स्क्वायर आपको होता है 16 होता है और ये भी पॉजिटिव का 16 ही आएगा। उसका रीजन क्या है बच्चों, देखो भले आप सोच रहे हो नेगेटिव है, सर ने पॉजिटिव कैसे लिख लिया है, हमेशा याद रखना, आपने याद रखना है कि अगर कोई अंदर नेगेटिव का साइन है और पावर इवन है तो आपका जो साइन होगा, साइन विल बी पॉजिटिव, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, और अगर यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ ऑड है पावर, ठीक है, जैसे 3, 5, 7 ऐसे करके ऑड में है, तो जो हमारा साइन होगा विल बी नेगेटिव, साइन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, इसको आप जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो मैं 32 को मैं यहीं पर कर रहा हूं। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 2, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 4 का, यहां से मेरा आ जाएगा 4/2 यूनिट्स। अगर यहाँ पर कोई उसने हमें यूनिट्स नहीं दे रखी है तो आपको ये लिखना जरूरी है 4/2 यूनिट्स, वरना आपके शायद मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, पर लिख लीजिएगा, यूनिट्स हमेशा ऐसे लिखना आपको बहुत जरूरी है। अगर यूनिट गिवन नहीं है तो आप यहाँ नॉर्मल यूनिट लिख सकते हैं। देख लो बच्चों, मैंने केवल कुछ नहीं करा, इसमें फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसे कैलकुलेशन करिए और मेरा आंसर एक नॉर्मल आंसर आ गया। ये ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा बच्चों तो 1 मार्क्स में ही आएगा आपके पास। ठीक है, चलो अभी हम इसकी वेरिएबल फॉर्म करेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अगला जो हम करने वाले हैं, इसकी वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन है। आपको तो सारी फॉर्म करनी पड़ेगी, वेरिएबल, न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वही सेम प्रोसेस, इसको मैं x1 मान लूंगा, इसको मैं y1 मान लूंगा, इसको ये मेरा x2 हो जाएगा और ये मेरे पास y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, d अंडर रूट x2 माइनस a माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन नेगेटिव का आएगा तो -2a का होल स्क्वायर प्लस ये सेम एज इट इज यहां पर करेंगे -2b का होल स्क्वायर।
अब मैंने जैसे आपको बताया था अंदर नेगेटिव है, पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव ही साइन आएगा। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, वैसे ये प्लस 4b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब यहां से देखिए यहाँ पर एक स्टेप और है, यहाँ 4 कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में 4 है, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास। और रूट देखो, अब एक चीज याद रखना, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये इसके बाहर आ जाता है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये होल ब्रैकेट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके बाहर आ जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस रूट में b स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल की फॉर्म में है, इसमें मैं और क्वेश्चन भी आपको बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी आप फिलहाल एक बेसिक सीख लीजिए कि भाई वेरिएबल का अगर फॉर्म आ गया तो कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड कर लेना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें थोड़े से अच्छे हैं, उनको हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant फ्रॉम ए। पॉइंट दे रखा है मुझे 2, -5, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है बी, वो दे रखा है मुझे -2, 9। सॉरी मैंने रूट लगा दिया, ठीक है, -2, 9, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से बच्चों, अब तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको लर्न हो गया होगा, फॉर्मूला आता ही होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन को रीड करो, याद रखना बच्चों, जिस भी चैप्टर्स में आपका, जैसे आपका एपी है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिस भी चैप्टर में आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूले कम होंगे, उसके पास आपके क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होंगे। याद रखना, आपको क्वेश्चन के डिफरेंट पैटर्न होंगे, तो आपको सारे पैटर्न करने हैं, ठीक है। इसलिए ये एक पैटर्न, नया सा पैटर्न है, ठीक है। इसमें उसने कुछ और पूछा, देखो वर्डिंग यूज करिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from a -2, 3, 2, 5 और b -2, 9, सॉरी 2, -5, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, पहली चीज हम यहां से क्लियर करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब याद रखना बच्चों एक बात है कि एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, x, 0, क्योंकि देखो ये लाइन है, ये x और x डैश है, ये लाइन है, तो इसमें हमारे पास वो बोल रहा है पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, पर y एक्सिस में नहीं हो सकता, y की तरफ नहीं जाएगा, केवल स्ट्रेट x एक्सिस की लाइन में, ठीक है। और वैसे अगर वो y एक्सिस पूछता आपके पास, तो y एक्सिस में पूछेगा तो ये हमारा x 0 हो जाएगा, और ये हमारा y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आपको। अब अगली बात बोल रहा हूं, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब मैं ए एक पॉइंट मान लेता हूं यहां पर, सपोज आपको ये पूरा ग्राफिकली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी अपने पेपर में आप इसे ऐसे कर सकते हो। और बी एक पॉइंट हो गया आपके पास -2, 9। अब यहां पर मैं ये पॉइंट दे देता हूं, इसे पी दे देता हूं नाम को, पॉइंट को नाम, जो कि इक्विडिस्टेंट है उसको दे दिया। देखो एक्स एक्सिस है x, 0, यानी कि ये यहां से इस पॉइंट पे और ये यहां से इस पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे। आपको याद रखना ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि भाई AP इक्वल्स टू BP, ठीक है, ये हम यहां से बोल सकते हैं। तो हमने सेम वही करना है बच्चों, वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वही अप्लाई करना है और इक्वल्स टू में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें तो एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना यहाँ पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि y तो हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है 0 है, y की हमें टेंशन नहीं है, हमें मेन है x का। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले मैं AP डिस्टेंस निकाल लूंगा। AP डिस्टेंस निकालूंगा तो देखो वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब ये माइनस का, ये भी माइनस हो गया तो प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करा मैंने, तो ये क्या होगा, देखो इसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, फिलहाल 5 का स्क्वायर 25। अब देखो नेक्स्ट, आप इसे ओपन भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा आपको। तो देखो आप ओपन अगर इसको करोगे तो आपका क्या होगा, देखो AP इक्वल्स टू, अब देखो यहां ध्यान से देना,
कई बच्चे इसको पता कैसे लिख देते हैं यार, बहुत बेसिक सा है, कई बच्चे बहुत ज्यादा कई बार बहुत गड़बड़ करते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो बच्चे से क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख देते हैं, 2 का x का स्क्वायर बना दिया 2 का स्क्वायर। अरे भाई यहां पर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी ये वेरिएबल होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, जो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो ये अप्लाई करूंगा, अब ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब ये a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 24, ठीक। और यहां से मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये दोनों को ऐड करूंगा प्लस का 29, ठीक है। अब चलो, अब वैसे ही मैं बीपी निकाल लूंगा, वही सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 हमारे पास ये है x माइनस, अब ये माइनस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये अब ये x1 है y1 है और ये x2 है y2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होता है, मैंने बोला पावर इवन है तो क्या हो जाता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कैसे होगा, देखो ये फिर से इसको वही सेम, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है यानी इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो मैं यहां पर इसकी इक्वल वैल्यूज रख दूंगा। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, आपको बड़े ध्यान से देखना, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं। अब कंफ्यूजन कैसे दूर होती है बच्चों, प्रैक्टिस से, ठीक है। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, साइन किसी भी नंबर के लेफ्ट में होता है, 4x का साइन क्या है, माइनस का 4, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर साइन क्या है, प्लस, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर साइन क्या है, प्लस। अगर सेम है ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई एक तरह से, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है इनके और साइन सेम होते हैं, याद रखना लाइक टर्म्स कोफिशिएंट सेम और साइन सेम होते हैं तो ये कट जाते हैं, ठीक है। आपको अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं कि भाई इसको यहां लेके, अगर आप इसको यहां लेके जाओगे तो माइनस का ही एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 4x है, ये माइनस प्लस का 4x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 85 ये इधर आके माइनस का 29 हो जाएगा, माइनस का 8x और ये हमारे पास आ जाएगा 6 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 5, और ये 8 7 जा 7 8 56, और ये अगर ऐसा होता है ये साइन सीधा यहाँ आके नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -7, और आप कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -7, 0, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह के आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में, ठीक। चलो कॉपी कर लो आप इसे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठंड बढ़ चुकी है ना, और अब आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, मेहनत करनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, नहीं अभी तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। आप अब मेहनत स्टार्ट करो, प्री बोर्ड बेकार हुआ, फर्स्ट प्री बोर्ड बेकार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं को सेकंड स्टार्ट हो गई स्कूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप घबराओ मत, बिल्कुल निश्चिंत होके आप आराम से बैठ के पढ़ाई करो। पर मेन चीज क्या है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट, किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपको आना चाहिए, और वो आपको मैं अपनी वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है। चलो अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस
between the points P 2, -3 and Q 10, Y is 10 यूनिट्स। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, इसने आप क्वेश्चन दोबारा से चेंज कर दिया है, इसलिए मैंने बोल रहा हूं आपको, आप मेरी वीडियो देखो, आपको चेंज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं और वही आपके बोर्ड्स में आएंगे, ये पक्का गारंटी है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज दिस। अब अभी तक आपने क्या करा था, हमें डिस्टेंस निकालना था, या इससे पहले में हमने क्या करे कि भाई हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है, उनके पहले बीच का डिस्टेंस निकाला। अब मुझे डिस्टेंस गिवन है ऑलरेडी, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, मैं एक पॉइंट ये P है मेरे पास जो है 2, -3 और दूसरा पॉइंट मेरे पास है Q 10, Y, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पूरा गिवन है कि ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, अब मुझे इसमें क्या लगानी है, y की वैल्यू लगानी है। फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला आपने वही सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या था फॉर्मूला, b = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके उन्होंने क्या बोलते हैं, हमें क्या गिवन है, वो डिस्टेंस गिवन है, ये 10 लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक। अब देखो x2 10 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब ये -y1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड भी कर सकता हूं बच्चों, इसे स्क्वायर को हटा के मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब देखो जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करी तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया, 10 - 2 8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके आगे का स्टेप आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये इधर आ जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 36। अब देखो बच्चों, कई बार अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैंने इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है। पर हमें ना क्वेश्चन की नीड के हिसाब से स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की नीड के साथ, जैसे क्वेश्चन की जरूरत होगी हम क्वेश्चंस को उस हिसाब से करेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर लास्ट में जाके या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम उससे बेटर क्या काम कर सकते हैं, इस स्क्वायर को इधर, रूट को इधर ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, रूट का 36। अब बच्चों ध्यान रखना है, सिर्फ रूट का 36 नहीं बनेगा, ये क्या, देखो यहां से स्क्वायर हट गया, ये प्लस माइनस रूट का 36 बनेगा, ध्यान रखना है, प्लस माइनस रूट का 36 बनेगा। तो अब देखो इसको मैं कैसे, ये आ जाएगा, जब वो रूट से बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस का 6, ठीक है। 6 × 6 36 होता है, तो एक 6 बाहर आ गया, हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखो ये एक बार प्लस में 6 लेना है हमने, ध्यान रखना है इस बात का आपने, ठीक है, और एक बार माइनस में 6 लेना है, ठीक। यहां पर देखो y 6 - 3, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, y -6 - 3, y = क्या हो गया, -9। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आई, एक है 3 और एक है हमारे पास -9, ठीक है। चलो कॉपी कर लो बच्चों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एक चीज याद रखना कि कई बार हमने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है, काफी साल का एक्सपीरियंस है कि सैंपल पेपर्स, बच्चे सैंपल पेपर के पीछे भागते हैं कि भाई सैंपल पेपर, बढ़िया वाले सैंपल पेपर लेंगे। पर क्या होता है ना कि कुछ सैंपल पेपर वाले क्या करते हैं, उसको सैंपल पेपर को बढ़िया बनाने के लिए टफ से टफ क्वेश्चन दे देंगे, है, बच्चा सोचेगा कि भाई इतना बड़ा लेवल का आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है, भाई आ भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल नहीं आ सकते, पर आप समझो ना कि आप सैंपल पेपर के पास कब जाओ, जब आपका बेसिक क्लियर हो। आपका बेस ही नहीं क्लियर है, आपने एनसीईआरटी के पैटर्न वाले क्वेश्चन ही नहीं करे हैं, तो आप सैंपल पेपर की तरफ मत जाओ बिल्कुल भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपने, पहले आप अपना बेस क्लियर कर लो कि भाई सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, सारा बेस क्लियर कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसके बाद आप सैंपल पेपर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। चलो अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे, आप अगला क्वेश्चन देखोगे, वो भी एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। वो है फाइंड अ रिलेशन
relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी रीड करो। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आंसर हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में आता है। ये बात आपने क्लियर रखनी है। कहीं भी उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमेशा याद रखना जो आपका आंसर आएगा वो एक्स और वाई की फॉर्म में आएगा। ये आपको क्लियर होगा तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया 7, 1 और ये पॉइंट ले लो आप 3, 5। इसको दे दो Q नाम दे दो, इसको दे दो R। ठीक है, मुझे रिलेशन निकालना है अब। ठीक है, और ये इक्विडिस्टेंट मुझे बोला हुआ है। तो बच्चों ये सेम वही पैटर्न हो गया, वही आपका इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था भाई, आप QP इक्वल्स टू RP ले लो। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, वैसे ही सेम। मैंने QP पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरा QP अगर मेरे को निकालना है तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसे a प्लस बी का, अब मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 14x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2y। ठीक है, यहां पर मैं इतना क्वेश्चन आपका कर सकता हूं। ठीक, वैसे ही अब मैं PR निकालूंगा। ठीक, मैं PR यहां पर निकाल रहा हूं, या RP बोलो, जो भी बोलो, RP बोला हो मैंने तो मैं RP ही लिख लेता हूं। तो वही सेम चीज, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। 3 थोड़ा अजीब सा बन गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिटा के मैं सही दोबारा से लिख देता हूं। फिर वही सेम चीज, अगर आप देखोगे ना बच्चों, ऑब्जर्व करोगे तो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 10y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोनों की वैल्यूज में आपस में रख लेता हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40, इसे सॉल्व कर दे पहले, 49 प्लस 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 और माइनस का 14x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये हमारे पास यहां भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट का है। ठीक है, तो बाद में इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूंगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 9 वाला इसके साथ सॉल्व होगा तो ये आएगा प्लस का हो जाएगा मेरे पास 4 और 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक, तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, रूट हट जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहां पर वाई स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर, फिर ये वेरिएबल को पहले मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में लिख रहा हूं। कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सर ने ऐसा किया था, हमने ऐसा नहीं किया, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो बच्चों वही सेम चीज आ गई, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव का वाई स्क्वायर पॉजिटिव का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एक्स और वाई को, ये पूरा एक्स और वाई की वाली फॉर्म और इसके साथ सॉल्व करवाने के लिए मैं इस पूरे को इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14x, ये जाएगा माइनस का 6x है प्लस का 6x माइनस का 2y एज इट इज प्लस का 10y, और ये इसको मैं चाहूं तो उधर ले आ लूं,
नहीं चाहो तो मैं यहीं रहने दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 को यहाँ रहने दो, इसको माइनस का इसको भी ले आओ, इस पूरे को ले आया मैंने, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां सॉल्व किया, ये आ जाएगा मेरे पास 8x प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, ये आ जाएगा प्लस 8y प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6 और 116 इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव का साइन आएगा, साइन बड़े वाले का होगा। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके बाद आप इसे यहां पर छोड़ सकते हो, पर आप देखो ना 8 है, या 8 है और ये 8 का मल्टीपल है। एक चीज और याद रखना कि हम ज्यादातर केस में अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो x हमारा जो होता है वो पॉजिटिव में ही रहता है ज्यादातर केस में। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव बना सकते हैं। अब हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस साइन को कॉमन लेके, किसके साथ, 8 के साथ, -8 कॉमन आ जाएगा, तो देखो साइन चेंज, जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन आता है, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने बात बताई भी है आपको कि जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो साइन चेंज होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, 8 बाहर आ गया, यहाँ 8 बाहर आ गया, तो ये 2 इक्वल्स टू 0, यहां से 8 अपॉन में चले जाएगा 0 के, तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया बिटवीन x और y। ठीक है, ये आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। ठीक है, चलिए देख लो आप इसे, मैं आज आपको ये पूरी एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करवा रहा हूं। ठीक है, आपको फिर उसमें क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद भाई प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है आपको। ठीक है, देख लीजिए इसको आप, फिर हम एक नया क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी के साथ, कोई एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, आपको बता दूंगा मैं। चलिए अब बच्चों, जो इसमें मैंने आपको बोला ना कि कुछ प्रॉपर्टीज, टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स भी आएंगे बीच में। ठीक है, तो अब ये टॉपिक है कोलिनियरिटी का, कोलिनियर भी बोलते हैं जिसको हम। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। 2 और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। 2 और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो सपोज कर लो 3 पॉइंट्स है, लेट 3 पॉइंट्स मैं मान लेता हूं A, B एंड C। ठीक है, अगर मुझे शो करना है कि ये कोलिनियर है, यानी कि मेरे को ये शो करना है कि ये एक ही लाइन पे, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, एक ही लाइन पे, आगे पीछे गैप, डिस्टेंस कुछ कोई मैटर नहीं करता, बस मेन बात हमें ये समझनी है कि ये एक ही पॉइंट लाइन पे होने चाहिए। तो इनकी कंडीशन क्या होगी कि वही, अगर मुझे शो करना होगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट्स ABC मान लेता हूं और इसे शो करना मुझे कोलिनियर है, तो इसका क्या होता है, देखो बच्चों, ये A B प्लस B C इक्वल्स टू AC होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल्स टू थर्ड साइड आपका होना जरूरी है। ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल्स टू थर्ड साइड होना आपका जरूरी है। या ये क्या हो सकता है, AC प्लस BC इक्वल्स टू AC प्लस BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, या फिर ये होगा। ठीक है, या आपका तीसरा क्या बचा हमारे पास, BC, यानी कि AC प्लस AB हमारा BC के इक्वल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा, नहीं कर रही है तो वो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, चलो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन if the पॉइंट्स लिख सकता हूं यहां पर मैं 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर। तो बच्चों ध्यान से देखना, डिटरमाइन पूछ रहा है हमसे कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में होता है शो दैट, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, हमें दिखाना है कि भाई कोलिनियर है। याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको बड़ी समझदारी से देखना है कि अगर वो वर्ड यूज करता है ना शो दैट, तो मतलब वो कोलिनियर है, पक्का है। बट यहां पर इसने कंडीशन दी डिटरमाइन, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो मैं इनके पॉइंट्स के नेमिंग कर सकता हूं, अगर मुझे ये है 1
ए ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट एक सी ले लिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। यानी कि मैं वही करूंगा, पहले ए बी निकाल लूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा और चेक करूंगा कि ये कोलिनियर है कि नहीं, अगर उनका सम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं ए बी, अगर ए बी निकालता हूं तो मेरे को निकालना क्या है इसमें, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस लगाना है। देखो वही सेम चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां -2 आएगा और पॉजिटिव है तो 4, ठीक है, √5 हमारे पास आ गया। ए बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √5 आ गई, ठीक है। अब मैं वैसे ही यहां से बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो बी सी की वैल्यू वही सेम, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, कहीं बच्चों को दिख ही नहीं रहा है, बड़ा कर देता हूं, माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन नेगेटिव का आएगा और पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 और 14 का स्क्वायर 196, ये आएगा 2 9 10 11 और ये हमारे पास 2 1 2, ठीक है। अब वैसे ही मैं क्या निकालूंगा बच्चों, देखो AC पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है, यहां कर लेता हूं, ठीक है। वैसे ही मैं AC निकाल लूंगा, वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस ये 16 हो जाएगा और 16 का 256 और ये आपको ये आ जाएगा 5 6 और 265। अब देखो बच्चों, अब आप इसको अगर देखो, आप इसे 265 को फर्दर सॉल्व करोगे भी तभी भी ये फैक्टराइज नहीं, वो नहीं हो पाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर आप चेक करने की कोशिश भी करोगे, देखो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, 5 से ही होगा कि एंड में 5 5 5 20 5 3 15 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, हाँ 5 3 15, ठीक है। और इसको भी अगर करूंगा तो 2 से ही कट पाएगा और ज्यादा से ज्यादा, और हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देख के करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 है, 2 1 0, 2 6 2 5 2 3, तो ये हमारे पास आ रहा है, देखो कुछ ये क्या आ रहा है, देखो ये हमारे पास 2√53 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास तो भाई वो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है आगे, तो 5 × कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा है 2√53। तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लाइक टर्म्स है ही नहीं है, तो ये ऐड ही नहीं हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका क्या बोल सकते हो आप कि भाई AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, ठीक है। वही सारी चीजें 3-4 चीजें मैंने आपको बताई थी लिखने के लिए, आप लिख सकते हो AB प्लस AC इज नॉट इक्वल्स टू BC, और हमारा क्या है AC प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AB, तो ये इट इज नॉट, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। इसलिए पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि इनका सम जो है वो नहीं आ पा रहा है, सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट इक्वल्स टू द थर्ड साइड, ठीक है। चलिए बच्चों देख लीजिए पैटर्न को। इसका एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वो बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक बच्चों, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि क्या आ सकता है, देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, -4 फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो बच्चों, ये बात बहुत अच्छी है। कभी भी बच्चों, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता तो तब भी मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या है, और एक्सिस भी लिखा होता है उसका आंसर तभी बताऊंगा क्या है। देखो सपोज कर लो ये कार्टेशियन प्लेन बना दो, आप यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना दो। अगर आप इस पॉइंट को नेम भी देना चाहते हो तो आप क्या देखो, यहाँ पर देखो ये 5 मान लो और ये -4 मान लो, पहला x लिया जाता है तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
5, -4। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, जनरल बात। उसने आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, -फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, इससे यहां तक का डिस्टेंस पूछा उसने, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये वाई लाइन के तो है, तो इस ये वाई लाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसके आंसर क्या बोल दोगे, वैसे भी 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। और अगर उसने y एक्सिस से पूछता है आपको, तो y एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला। अगर y एक्सिस से पूछता है आपको, तो ये लाइन क्या है, x को रिप्रेजेंट कर रही है, वही देखो ना ऊपर चले जाओ, पैरेलल x के, तो x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो x वाला आंसर होता है। तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उसने x एक्सिस पूछा तो y वाला आंसर हो जाएगा, और y एक्सिस से पूछा तो हमारा x वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी आपको समझाने के लिए मेन, ठीक है। याद रखना इस बात को कि अगर उसने पूछा कि कोई पॉइंट आपको गिवन है और उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो सीधा y वाला आंसर हो जाएगा, जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और उसने y एक्सिस पूछा तो सीधा x वाला आंसर हो जाएगा। मैंने आपको रीजन ही बता दिया, भाई डिस्टेंस तो यही रहेगा ना, तो ये y लाइन तो है पैरेलल इसके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। नेक्स्ट मेरी वीडियो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें सेक्शन फॉर्मूला है, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। और उसमें हमारे पास केवल इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल हटा दिया सीबीएसई ने, तो आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।